हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। तो आज इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा एक और न्यू टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से लॉग इन विद गूगल फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं हमारे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप लोगों ने काफ़ी सारी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि जहाँ पर भी लॉग इन फॉर्म होता है वहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन दिया जाता है साइन इन विद गूगल या फिर लॉग इन विद गूगल लिखा होता है। तो वो जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसका एक डेमो देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। देन उसके बाद हम लोग ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है साइन इन विद गूगल उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बेसिक सा एक यूआई बनाया है जिसके अंदर एक हेडर है और यहाँ पर ये रहा एक लॉगिन फॉर्म। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक लॉगिन के राउट पर है। अगर यहाँ पर मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो हम लोग यहाँ पर हमारे होम पेज पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर एक लॉगिन का जो पेज है ना उसके अंदर ये एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। तो वापस यहाँ पर हम लोग आ गए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर ये साइन इन विद गूगल। अभी के लिए यहाँ पर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये दोनों फील्ड यहाँ पर स्टेटिक रखिए। इट मीन्स कि ये अभी के लिए वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ फंक्शनलिटी ऐड करी है ये साइन इन विद गूगल के ऊपर। तो अब अगर यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा कि गूगल का पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है हम लोगों को अकाउंट चूज करने के लिए। तो यहाँ पर उसकी तरह ही एक पेज ओपन हो चुका है गूगल का, जिसके अंदर यहाँ पर ये दो अकाउंट शो कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी अकाउंट से लॉग इन करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो फर्स्ट वाला अकाउंट है इससे यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यूजर जो है ना वो लॉगिन हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग लॉगिन के पेज पर थे बट अब हम लोग यहाँ पर ये डैशबोर्ड वाले पेज पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी ये डैशबोर्ड लिखा है। और अब तक आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ होम और लॉगिन का यहाँ पर ये बटन था, बट अब यहाँ पर हम लोगों को ये डैशबोर्ड, लॉग आउट एंड जो भी यूजर का यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन किया है उस यूजर का यहाँ पर हम लोगों को ये प्रोफाइल दिख रहा है एंड पर्टिकुलर उस यूजर का नेम भी यहाँ पर हम लोगों को शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं होम पेज पर जाऊँ तो वापस आ चुका हूँ। अगर मैं डैशबोर्ड पर जाऊँ तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर वापस आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इस यूजर को हम लोगों ने लॉग इन कर लिया है गूगल से, इसलिए ये हम लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है, साथ में उसका नेम प्रोफाइल भी शो कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर इससे मैं करता हूँ लॉग आउट तो आप लोग देख सकते हैं कि वापस हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर वापस ये होम एंड लॉगिन का बटन हम लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर मैं वापस इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और डैशबोर्ड के पेज पर अगर मैं जाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें डैशबोर्ड के पेज पर नहीं जाने देगा, क्योंकि अभी तक यूजर लॉगिन नहीं है। अभी यूजर लॉगिन था तो हम लोगों को उसने डैशबोर्ड के पेज पर रीडायरेक्ट करने दिया, बट अभी यूजर लॉगिन नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर ये डैशबोर्ड का पाथ एंटर करेंगे तो ये हमें एरर के पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करता हूँ बैक टू होम पेज, तो हम लोग वापस यहाँ पर होम पेज पर आ चुके हैं। तो जाता हूँ मैं लॉगिन के पेज पर फिर से। तो फिर से यहाँ पर मैं करता हूँ ये साइन इन विद गूगल। तो इस बार मैं ये जो दूसरा अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पर यूजर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर नेम बिल्कुल सेम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो प्रोफाइल है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो बस यही जो फंक्शनलिटी है ना लॉगिन विद गूगल की, वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। कंप्लीट मंस्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है मेरी वेबसाइट पर। तो अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले उसका जो प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 35 मिनट का एक प्रीव्यू है, उसे आप एक बार प्रॉपर देखें। देन उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये कोर्स आपको परचेस करना है या नहीं। ये कोर्स का ड्यूरेशन है टोटल 31 आवर्स, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ सिखाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप पेमेंट गेटवे भी सीखोगे,
किस तरह से एपीआई कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट, ये भी सीखोगे। कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर सीखोगे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड इस कोर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉपर सोर्स कोड दिया जाएगा, पोस्टमैन कलेक्शन के साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इस कोर्स को करते टाइम अगर आप लोग कहीं पर भी स्टक होते हो तो आप लोगों को एक डिस्कशन का सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ पर आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं एंड आपका जो भी डाउट है वो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। विद इन 6 to 8 आवर्स के अंदर आप लोगों के साथ एक गूगल मीट के अंदर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पर अगर इश्यू होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो ये कोर्स की जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम है। एंड कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। 37 लर्नर जो है वो यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स का जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला प्रोजेक्ट बनाना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन विथ गूगल इन मॉन्स्टैक। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया लॉगिन विथ गूगल इन मॉन्स्टैक। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन विथ कोड कर लिया। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग हमारी जो रिएक्ट की ऐप है उससे बनाएंगे। तो टर्मिनल ओपन कर लेना है आपको, कंट्रोल और बैकटिक, या फिर आप लोग यहाँ पर ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट ऐप को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हमारे ऐप का नेम होगा यहाँ पर ये क्लाइंट। तो इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड लेफ्ट साइड पर एक क्लाइंट का एक फोल्डर भी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और न्यू फोल्डर ऐड कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये सर्वर। एंड इसके अंदर एक न्यू फाइल ऐड करता हूँ और इस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये app.js। तो यहाँ पर मैंने एक सर्वर फोल्डर क्रिएट करा एंड उसके अंदर एक फाइल ऐड कर दी जिसका नेम था यहाँ पर ये app.js। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पर इस टर्मिनल को करता हूँ मैं स्प्लिट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये टर्मिनल स्प्लिट हो चुका है। तो लेफ्ट साइड पे रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो रही है एंड राइट साइड पे क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सीडी सर्वर के अंदर। तो हम लोग इस सर्वर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो नोड जेएस है ना उसको यहाँ पर हमें रन करना है। तो सबसे पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm init, init मीन्स इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ -y और यहाँ पर करूँगा मैं एंटर। तो यहाँ पर एक पैकेट डॉट जेसन बन के रेडी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैकेट डॉट जेसन एकदम अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। तो इसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, करूँगा क्लोज। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड के अंदर हम लोगों को जितने भी यहाँ पर हमें जो पैकेजेस चाहिए उन सबको इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैंने लिखा npm एक्सप्रेस। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर चाहिए mongoose को, node.js को mongodb डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए कोर्स मॉड्यूल। देन उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए .env। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये एक्सप्रेस, mongoose, कोर्स एंड .env। तो इन चारों को यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इंस्टॉल। तो ये भी यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक बार हम लोग जाएंगे यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कोर्स .env, एक्सप्रेस एंड mongoose, तो ये एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पैकेट डॉट जेसन को यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज। अभी सर्वर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे और उसका नेम होगा यहाँ पर .env। तो .env के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो भी क्रेडेंशियल होंगे, हमारी जो भी की होगी डेटाबेस की, उसे हम लोग ऐड कर देंगे .env के अंदर। ठीक है, तो ये क्रिएट कर लिया। तो अब आप नीचे टर्मिनल पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है ना वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले एक बार इस रिएक्ट ऐप को हम लोग कर लेंगे स्टार्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये npm स्टार्ट। तो यहाँ पर ये npm स्टार्ट मैंने लिखा। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा ये यस।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी रिएक्ट ऐप एकदम अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, बट ये 3001 पोर्ट पर यहाँ पर रन हुई है बिकॉज कि ऑलरेडी एक रिएक्ट ऐप मेरी रन हो रही है 3000 पोर्ट पर। तो यहाँ पर ये 3001 पोर्ट पर रन हो रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिएक्ट ऐप को ऐसे ही रहने देना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमारा जो बैकएंड है ना, उस पर थोड़ा वर्क कर लेना है कि किस तरह से हम लोग उससे स्टार्ट कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन वो सब देखेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जाता हूँ app.js के अंदर, और हम लोगों ने ये जो .env लिखा उससे हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रिक्वायर, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, तो उसके अंदर होगा ये .env डॉट, यहाँ पर होगा ये config। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेस की ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ये एक्सप्रेस, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर ये एक्सप्रेस, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप, और यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक्सप्रेस की एक ऐप बना ली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो कोर्स मॉड्यूल हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसे भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कोर्स, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, तो यहाँ पर भी होगा ये कोर्स मॉड्यूल। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक पोर्ट नंबर दे देंगे कि कौन से पोर्ट पर हमारा ये प्रोजेक्ट रन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 6005। तो यहाँ पर होगा ये पोर्ट, और यहाँ पर होगा ये 6005। तो इसे यहाँ पर मैंने लिख लिया और करूँगा सेव। अब क्या करूँगा, तो अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये app.use, और उसके अंदर यहाँ पर होगा ये कोर्स। और नॉर्मली हम लोग इस तरह से लिखते थे app.use कोर्स, बट अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गूगल लॉगिन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें प्रॉपर ओरिजिन वगैरह पास करना होता है कि हम लोग कहाँ से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये ओरिजिन। तो ओरिजिन अभी के लिए कौन सा रखते हैं, तो ये वाला है, इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, और ओरिजिन यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने लिखा है 3001, आप लोगों के केस में होगा 3000 अगर आप कोई और ऐप रन नहीं कर रहे तो। अदरवाइज आप लोगों के पास एक और ऐप रन हो रही है जिस तरह से यहाँ पर मेरी रन हो रही है, तो आप लोग भी यहाँ पर ये 3001 लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मेथड है वो यहाँ पर सेट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये गेट पोस्ट, यहाँ पर होगा पुट, यहाँ पर होगा ये डिलीट, और यहाँ पर मैंने लिखा ये क्रेडेंशियल ट्रू, और करूँगा यहाँ पर इसे मैं सेव। तो ये यहाँ पर मैंने एकदम अच्छी तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर होगा ये एक्सप्रेस डॉट जेसन। फ्रंट एंड से जो भी डेटा हम सेंड करेंगे वो जेसन के फॉर्म में होगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम लोगों को बैकएंड में अनडिफाइंड मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये भी लिख लिया ऐप डॉट यूज, यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ऐप को एक बार रन करके चेक कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर होगा ये इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट ये स्टेटस 200 डॉट जेसन। यहाँ पर मैंने लिखा ये सर्वर स्टार्ट, और यहाँ पर हम लोग करेंगे सर्वर को स्टार्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन, उसके अंदर होगा ये पोर्ट नंबर, और यहाँ पर होगा एक कंसोल के अंदर एक मैसेज। तो लिखेंगे सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर, और यहाँ पर होगा ये पोर्ट, करूँगा इससे मैं सेव। तो क्या किया यहाँ पर, मैं एक और बार यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम लोगों ने एक रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करी, देन उसके बाद हम लोगों ने बैकएंड का यहाँ पर इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जितने भी पैकेजेस हमें यहाँ पर चाहिए वो इंस्टॉल करे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने सारे पैकेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये ऐप को लिसन करना है, तो उसका भी यहाँ पर हम लोगों ने ये कोड लिख लिया। अब इसे एक बार रन करके देखेंगे, हमारे बैकएंड को सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें करता हूँ CLS। तो यहाँ पर बैकएंड स्टार्ट करने का कमांड है नोड, फिर आपका जो भी फाइल है उसका नेम। तो अभी के लिए यहाँ पर होगा नोड ऐप डॉट जेएस, बट क्योंकि हमें ये बार बार
रिफ्रेश करना ना पड़े, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे नोडमोन का। तो अगर आप लोगों ने नोडमोन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर एक कमांड दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये नोडमोन app.js। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया और आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट 6005। तो एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 6005। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्वर स्टार्ट एक मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने नोडमोन इंस्टॉल किया एंड आपने ये कमांड रन किया नोडमोन app.js, अगर ये कमांड रन नहीं होता तो आपको ये क्या करना है, इसके आगे npx लगा देना। इट मीन्स कि आपको ये कमांड लिखनी है जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, npx nodemon app.js। तो इससे ये नोडमोन जो है ना वो रन करने लगेगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन देख लेते हैं। तो सर्वर के अंदर यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये डीबी। और डीबी के अंदर यहाँ पर एक होगा फाइल कनेक्शन डॉट जेएस। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो करें, उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जाना है हमारे मोंगोडीबी एटलास पर। यहाँ पर हम जाएंगे मोंगोडीबी एटलास पर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ये लॉग इन विद गूगल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने लॉगिन किया तो इस वाले पेज पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ब्राउज कलेक्शन लिखा है तो उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है तो यहाँ पर हम लोगों को सारे डेटाबेस मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ, ये मन लॉगिन गूगल। तो यहाँ पर मैंने जो डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पर एंटर कर लिया। कलेक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर ये यूजर्स ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे मैं कर लेता हूँ क्रिएट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मन लॉगिन गूगल, ये हमारे डेटाबेस का नेम एंड यूजर्स एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पर ये जो कनेक्ट बटन लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपको, और यहाँ पर ये ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक की मिल जाएगी, तो ये रही। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और जाऊँगा कहाँ पर डॉट env के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये डेटाबेस और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ इसे मैं पेस्ट। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, इस की को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे क्लोज, जाएंगे वापस ब्राउज कलेक्शन के अंदर और क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। तो ये रहा मन गूगल लॉगिन जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्रिएट करा। तो इस डेटाबेस को करेंगे कॉपी और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा ना उसके आगे कर देंगे, यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट करूंगा, यहाँ पर इसे मैं सेव। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये जो पासवर्ड लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो भी पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट करा होगा वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। मेरा जो पासवर्ड है ना वो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ बाद में। तो ये काम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे यहाँ पर इस कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ये मोंगूस, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस मोंगूस को। देन उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट ये डीबी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये प्रोसेस डॉट env डॉट, जो भी यहाँ पर हम लोगों ने ये वेरिएबल बनाया उसका नेम लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसे करूँगा मैं पेस्ट और फिर यहाँ पर क्या होगा, मोंगूस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोंगूस डॉट, यहाँ पर होगा ये कनेक्ट, यहाँ पर होगा ये डीबी, और डीबी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये सेट कर दिया है हमारा ये कनेक्शन स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमा करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर 2 लाइन एंटर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे डॉट देन, और उसके अंदर होगा यहाँ पर एक कंसोल लॉग। तो यहाँ पर होगा कंसोल लॉग और लिखा होगा ये डेटाबेस कनेक्शन। यहाँ पर यार लिख सकते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर ये कैच ब्लॉक, उसके अंदर होगा ये एरर। तो यहाँ पर भी कंसोल के अंदर हम लोग
ये एरर को एंटर कर लेंगे और करूँगा यहाँ पर इसे मैं सेव। तो अब क्या करूँगा, अब जाऊँगा ऐप डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ मैं उसे। तो यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, यहाँ पर होगा ये डीबी, डीबी के अंदर होगा यहाँ पर ये कनेक्शन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एक मैसेज आ चुका है, डेटाबेस कनेक्टेड। इट मीन्स कि हमारा ये जो डेटाबेस है ना, वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये mongoose को रिक्वायर किया, देन डेटाबेस को इस db नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा एंड mongoose डॉट कनेक्ट किया एंड ये मैसेज हमें एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। इट मीन्स कि हमारा जो बैकएंड का जो काम था ना डेटाबेस के साथ कनेक्शन का, वो एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारे फ्रंट एंड के पार्ट पर। तो फ्रंट एंड के पार्ट पर जो यूआई का वो सब जो काम है ना, सबसे पहले उसे देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग वापस बैकएंड में आएंगे एंड बैकएंड में जो भी हमें काम करना है वो करेंगे। तो अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, इसे यहाँ पर करता हूँ क्लोज और इसे यहाँ पर भी करता हूँ और यहाँ पर भी। तो इसे यहाँ पर मैंने क्लोज करा। अब मैं जाता हूँ सोर्स के अंदर। तो सोर्स के अंदर यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का नेम होगा ये कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल होगी और उसका नेम होगा यहाँ पर ये होम डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ ये एरो फंक्शन से। तो ये होम डॉट जेएस यहाँ पर आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर होगा एक और न्यू फाइल, ये लॉगिन डॉट जेएस। तो उससे भी क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद एक और न्यू फाइल होगी ये डैशबोर्ड डॉट जेएस। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड भी क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, एक हेडर भी बनाना है हमें। यहाँ पर मैंने लिखा ये हेडर्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर होगा ये हेडर, तो ये भी यहाँ पर ऐड कर लिया। देन उसके बाद एक एरर का पेज भी था, एरर डॉट जेएस। तो ये रहा एरर। देन उसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ पर दो सीएसएस की फाइल होगी, जिसमें से सबसे पहला होगा ये हमारा हेडर डॉट सीएसएस और हेडर डॉट सीएसएस के बाद एक और यहाँ पर फाइल होगी लॉगिन डॉट सीएसएस के लिए, लॉगिन डॉट सीएसएस। तो हेडर के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे हमारी सीएसएस की फाइल को इंपोर्ट। यहाँ पर होगा ये हेडर डॉट सीएसएस और लॉगिन के अंदर भी इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन डॉट सीएसएस। यहाँ पर होगा इंपोर्ट लॉगिन डॉट सीएसएस, करूँगा यहाँ पर इस समय सेव और करूँगा क्या, हेडर एंड लॉगिन, इन दोनों के अंदर जो भी सीएसएस का कोड है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को जो भी सोर्स कोड है वो मिल जाएगा आप लोगों को गिटहब पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंक्शनलिटी पर फोकस करेंगे ना कि स्टाइलिंग पर। तो जल्दी से यहाँ पर मैं हेडर एंड लॉगिन डॉट सी एस एस के अंदर जो कोड है ना स्टाइलिंग का, वो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा लॉगिन डॉट सी एस एस एंड ये रहा हेडर डॉट सी एस एस। उसके अंदर मैंने जो भी कोड था वो यहाँ पर एंटर कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ टर्मिनल के अंदर और हमारी इस ऐप को करता हूँ क्लोज और यहाँ पर जो रन हो रही है ना इसे भी करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड में भी हमें जो पैकेज इंस्टॉल करना है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा npmi, ये रिएक्ट राउटर डोम, राउटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करने के लिए चाहिए एक्सियोस। तो यहाँ पर हम लोग एक्सियोस को भी क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा npmi रिएक्ट राउटर डोम, देन उसके बाद होगा ये एक्सियोस। तो इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से रिस्टार्ट कर लेता हूँ हमारी ऐप को, npm स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर से हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे हमारी ऐप डॉट जी एस के अंदर। तो सबसे पहले तो ये ऐप डॉट सी एस एस से सारा सी एस एस का कोड रिमूव करेंगे और जाएंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर। तो यहाँ से भी ये सब हटाएंगे और इसे करता हूँ क्लोज। तो अब क्या करेंगे, जाएंगे ऐप डॉट जे एस के अंदर और यहाँ पर ये जो सारा कोड लिखा इसे यहाँ पर हटाएंगे और अब जाता हूँ यहाँ पर इंडेक्स डॉट जे एस के पेज पर। तो यहाँ से इन सबको हटाएंगे और यहाँ पर इसे भी
तो राउटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट होता है ब्राउजर राउटर, तो इसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम, ये होगा कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉप से। तो इसे यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा इसे मैं पेस्ट, और यहाँ पर इसे कर लेंगे इसके अंदर ऐप को wrap। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जो पेरेंट कंपोनेंट था रिएक्ट राउटर डोम का, वो ब्राउजर राउटर ऐड कर लिया। अब जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ये राउट्स, एंड ये राउट को वो भी होगा रिएक्ट राउटर डोम से, तो इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, होम पेज, लॉगिन पेज, वो सारे पेजेस जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करे थे कंपोनेंट के अंदर, उन सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले होगा ये हमारा होम, तो होम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर था ये हेडर्स, तो हेडर्स को इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद था ये लॉगिन, देन उसके बाद था ये डैशबोर्ड, एंड लास्ट में था ये एरर वाला पेज। तो इसे भी यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हमारी जो हेडर्स है ना वो कॉमन रहेगी। तो हेडर्स को यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये हेडर्स, एंड फिर उसके बाद हम लोग उसके नीचे यहाँ पर करेंगे राउटिंग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये राउट्स, और राउट्स के अंदर सबसे पहले होगा ये राउट, तो इसे थोड़ा टिक करेंगे। तो सबसे पहला राउट होगा हमारा होम पेज का। तो पाथ के अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ ये फॉरवर्ड स्लैश, और एलिमेंट के अंदर यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ इससे होम को। तो ये हो गया। अब इससे यहाँ पर मैं 3 बार और कॉपी कर लेता हूँ। फिर दूसरा पाथ होगा हमारा ये लॉगिन का। देन उसके अंदर यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ ये लॉगिन वाला पेज, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पर ये डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के लिए होगा ये डैशबोर्ड वाला पेज, एंड लास्ट में यहाँ पर होगा ये स्टार। स्टार इट मीन्स कि अगर यहाँ पर ये लॉगिन डैशबोर्ड इनके अलावा कोई और यहाँ पर यूजर कोई पाथ एंटर करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एरर वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर होगा ये एरर। तो इससे यहाँ पर मैं करूँगा सेव, और एक बार यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हेडर्स लिखा है एंड ये होम। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ये डैशबोर्ड, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डैशबोर्ड के पेज पर आ चुके हैं। एंड ये जो हेडर्स है ना, वो हम लोगों ने राउटिंग के अंदर ऐड नहीं करी। इट मीन्स कि ये हमारे लिए कॉमन रहेगा हर पेज के लिए। और अगर हम लोग जाएं यहाँ पर लॉगिन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन के अंदर एकदम अच्छी तरह से आ चुके हैं। ठीक है, तो होम एंड डैशबोर्ड के अंदर कुछ स्टाइलिंग नहीं है, जो भी स्टाइलिंग है वो होगी हमारे हेडर के अंदर एंड लॉगिन वाले पेज पर। तो सबसे पहले जाता हूँ मैं कहाँ पर, हेडर डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ से इसे हटाता हूँ। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा ये हेडर, देन उसके बाद होगा एक नेव बार, देन उसके बाद एक क्लास नेम होगा यहाँ पर ये लेफ्ट, और उसके अंदर होगा एक h1, जिसके अंदर यहाँ पर होगा ये नेम हर्ष पाठक। देन इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे एक और क्लास नेम होगा ये राइट करके, देन उसके अंदर होगा ये यूएल। यहाँ पर आपको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं यूएल। फिर यहाँ पर लिखना है आपको एल आई, यहाँ पर आपको लिखना है ये स्टार। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है 4, और जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो ये क्या हुआ पता है, यूएल के अंदर 4 एल आई क्रिएट कर लिया। तो फिर से दिखाता हूँ क्या किया। मैंने लिखा यूएल, देन उसके अंदर होगा एल आई, देन यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो स्टार करके आप लोग को लिख लेना है वो वैल्यू, और करना है एंटर। तो यहाँ पर ये 4 टाइम क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ये होम, और होम लिखे उससे पहले हमें यहाँ पर एक काम करना है, नैव लिंक को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं आता हूँ और लिखता हूँ ये नैव, यहाँ पर होगा इंपोर्ट ये नैव लिंक। और ये नैव लिंक कहाँ से होगी, रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ये इंपोर्ट नैव लिंक फ्रॉम, ये होगा रिएक्ट राउटर डोम से, और इसका पाथ होगा यहाँ पर ये 2,
और ये होगा हमारे होम पेज। और यहाँ पर इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ इसे, होम को करूँगा सेव। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मैंने इसे सेव किया तो ये अपने आप यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को ये यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग इसलिए दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये बॉडी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये मार्जिन 0, यहाँ पर होगा ये पैडिंग 0, एंड यहाँ पर होगा ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, करूँगा सेव। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर कंप्लीट बन के रेडी। फिर क्या करेंगे, जाएंगे हेडर के पेज पर। तो इसी को यहाँ से कर लेता हूँ मैं दोबारा इसे कॉपी, और इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ये लॉगिन। तो इसकी जगह पर होगा ये लॉगिन, और इसका पाथ भी होगा यहाँ पर ये लॉगिन का। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ ये, तो यहाँ पर होगा ये डैशबोर्ड, और यहाँ पर भी होगा ये डैशबोर्ड, करूँगा सेव। और यहाँ पर एक होगा एक इमेज, तो इमेज यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ इस तरह से। इमेज के अंदर अभी के लिए हम लोग जो पब्लिक के अंदर जो हमारा ये आइकन है ना लोगो 192.png, उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ लोगो, यहाँ पर होगा फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर मैंने लिखा लोगो 192.png, करूँगा मैं सेव। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको एक स्टाइल इमेज को। तो इमेज को यहाँ पर हम लोग विड्थ दे देते हैं ये 50 पिक्सल। देन यहाँ पर उसको मैं दे देता हूँ ये बॉर्डर रेडियस, ये होगा यहाँ पर 50%, करूँगा मैं सेव। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये होम लॉगिन डैशबोर्ड, मतलब कि हमारा ये जो हेडर है ना वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर होम पर जाएं तो ये होम पर रिडायरेक्ट करेगा। लॉगिन के पेज पर जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लॉगिन के पेज पर भी एकदम अच्छी तरह से आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने हेडर एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जाएंगे हमारे लॉगिन के पेज पर। तो लॉगिन के पेज पर जो भी डिजाइनिंग है वो हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे पहले होगा एक क्लास नेम लॉगिन पेज करके, जिसके अंदर सबसे पहले होगा एक h1, और यहाँ पर लिखा है लॉगिन। और यहाँ पर एक इनलाइन स्टाइल होगी, तो यहाँ पर ये इनलाइन स्टाइल होगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देन उसके बाद यहाँ पर एक और क्लास नेम होगा फॉर्म करके, यहाँ पर मैं लूँगा एक फॉर्म, और यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से ये जो एक्शन है ना इसे यहाँ पर मैं हटाता हूँ, और दूंगा एक क्लास नेम। क्लास नेम होगा यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म, और फिर यहाँ पर होगा एक इनपुट, और इसका टाइप होगा यहाँ पर ये टेक्स्ट। और इसे यहाँ पर दूसरी बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये पासवर्ड। और उसके नीचे यहाँ पर होगा एक बटन, बटन के अंदर लिखा होगा ये लॉगिन। एंड यहाँ पर एक पी टैग के अंदर लिखा होगा, यहाँ पर होगा एक क्लास नेम मैसेज, यहाँ पर लिखा होगा नॉट रजिस्टर्ड। और यहाँ पर एक एंकर टैग लिखा होगा, और उसके अंदर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, करूँगा मैं सेव। तो अगर इसे एक बार मैं चेक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लॉगिन का ये जो फॉर्म है ना ये बन के रेडी है। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर एंटर कर लेता हूँ यूज़र नेम, और इसी को ही दोबारा यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, करूँगा सेव। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये काफ़ी एकदम सिमिलर लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ना उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये बटन, और बटन के अंदर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक क्लास नेम दे देता हूँ लॉगिन विथ गूगल BTN। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये साइन इन, यहाँ पर होगा ये साइन इन विथ गूगल, करूँगा मैं सेव। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने हमारा ये जो लॉगिन का जो फॉर्म है ना
वो एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो डिज़ाइन का काम था ना, वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने ये हेडर क्रिएट कर ली एंड ये लॉगिन फॉर्म एकदम अच्छी तरह से क्रिएट कर लिया। तो ये दोनों काम हम लोगों ने एकदम जल्दी जल्दी कर लिए, बिकॉज कि मेन फोकस होगा हमारा ये लॉगिन विद गूगल की फंक्शनैलिटी पर। तो ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा इस बटन के क्लिक करने पर, बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि इसके क्लिक करने पर एक यहाँ पर गूगल का वो पेज ओपन हो रहा था। तो वही काम हम लोगों को यहाँ पर भी करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो स्टेप हम लोग फॉलो करते जाएंगे एंड हमारा ये जो फंक्शनलिटी है लॉगिन विद गूगल, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस का जो कनेक्शन था वो तो देख लिया, बट अब हमें यहाँ पर जो स्कीमा डिफाइन करना है वो भी एक काम बाकी रह गया है, तो सबसे पहले उससे कर लेंगे। तो मैं जाऊँगा कहाँ पर, अभी इसको क्लाइंट को करता हूँ क्लोज सर्वर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये मॉडल। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया एंड उसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूज़र स्कीमा डॉट जेएस। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले होगा ये कॉन्स्ट mongoose। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ रिक्वायर। तो इसके अंदर होगा ये mongoose। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा एंड यहाँ पर होगा ये न्यू यूज़र स्कीमा। तो हम लोग हमारे यहाँ पर कलेक्शन के अंदर कौन कौन से फील्ड रखेंगे, तो सबसे पहले होगा यहाँ पर एक गूगल आईडी। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक डिस्प्ले नेम। यहाँ पर होगा ये डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पर होगा ये स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पर होगा एक ईमेल। तो ये भी होगा यहाँ पर ये स्ट्रिंग। एंड लास्ट में होगा यहाँ पर ये इमेज। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग दे देंगे स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पर मैं इसके बाद इसके अंदर लिखता हूँ ये टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। हम लोगों ने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया यूजर स्कीमा, तो न्यू के बाद हमें ये यूजर स्कीमा नहीं लिखना, हमें यहाँ पर लिखना है ये mongoose डॉट, यहाँ पर होगा ये स्कीमा। तो अब ये परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ये टाइम स्टैम्प एंड उसकी वैल्यू को करूँगा यहाँ पर मैं ट्रू। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर एक स्कीमा डिफाइन करा जिसके अंदर ये 4 फील्ड ऐड करी, गूगल आईडी, डिस्प्ले नेम, ईमेल एंड इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग यूज़र को लॉगिन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल, तो जब यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तब उसका जो डेटा होगा ना वो हमारे डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डीबी और यहाँ पर होगा ये न्यू mongoose डॉट मॉडल। एंड उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यूजर्स। आप लोगों ने यहाँ पर जो नेम लिखा है ना वो होगा आपका कलेक्शन का नेम। तो आप लोग यहाँ पर जाकर चेक कर लेना आपके कलेक्शन का नेम क्या है। तो हमारे कलेक्शन का नेम था यूजर्स। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये जो यूजर स्कीमा है उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसे करेंगे एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट, यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट्स और यहाँ पर होगा यूजर डीबी, करूंगा यहाँ पर इसे मैं सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक यूजर का स्कीमा एकदम अच्छी तरह से क्रिएट कर लिया। इट मीन्स कि जब यूजर लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम तो उसका डेटा हम लोग स्टोर करवाएंगे डेटाबेस में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन विद गूगल के लिए यहाँ पर हम लोग एक मिडलवेयर यूज करेंगे एंड उस मिडलवेयर का नेम है यहाँ पर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जो है ना वो क्या करेगा, हम लोगों को लॉगिन विद गूगल, फिर लॉगिन विद ट्विटर, फेसबुक, उन सब के लिए एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है हम लोगों को ये पासपोर्ट मिडलवेयर, जिसकी हेल्प से हम लोग एकदम इजीली यहाँ पर हमारा जो भी सोशल लॉगिन है ना वो हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग JWT टोकन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो पासपोर्ट जो है ना वो मिडलवेयर वो भी हम लोगों को एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। बट हम लोग अभी यहाँ पर पासपोर्ट से सिर्फ लॉगिन विद गूगल की जो फंक्शनलिटी है ना वो देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 पैकेज को इंस्टॉल करेंगे बैकएंड के अंदर, जिसमें से सबसे पहला पैकेज होगा एक पासपोर्ट एंड दूसरा पैकेज होगा कि पासपोर्ट गूगल ऑथ।
मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर अभी करना है गूगल लॉगिन, तो हम लोग पासवर्ड के अंदर ही एक गूगल ऑथ का पैकेज होगा, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर होगा npmi पासपोर्ट। तो सबसे पहले ये रहा ये पासपोर्ट का पैकेज, इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ओपन। एंड यहाँ पर एक और पैकेज होगा, यहाँ पर होगा npmi, यहाँ पर होगा ये पासपोर्ट गूगल, यहाँ पर होगा ये पासपोर्ट गूगल ऑथ। तो यहाँ पर ये रहा ये ऑथ 2, तो इसे यहाँ पर मैंने कर लिया ओपन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पैकेज को कर लेंगे इंस्टॉल। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और टर्मिनल ओपन करूँगा, और हमारा जो बैकएंड है ना, इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्लोज। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट करा और फिर जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इसे भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। बट यहाँ पर ये जो npmi लिखा आगे, उसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले होगा ये पासपोर्ट, देन उसके बाद पासपोर्ट गूगल ऑथ 2। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है ये इंस्टॉल। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक बार चेक करेंगे package.json में। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दोनों पैकेज है ना, ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस package.json को करेंगे क्लोज, और यहाँ पर अब इन सबको भी करेंगे क्लोज। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ ये क्लोज सेव, और इसे भी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे app.js के अंदर। ठीक है, तो app.js के अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पासपोर्ट की हेल्प से यहाँ पर गूगल लॉगिन करना है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर गूगल लॉगिन करना है, तो गूगल की तरफ से हम लोगों को एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड की जाती है एंड एक सीक्रेट की प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट की हमें कैसे मिलेगी, उसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर, वो हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप जो है ना वो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेप्स लिखे हैं फॉर गूगल लॉगिन, वो हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें जाना होगा यहाँ पर गूगल डेवलपर कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल डेवलपर कंसोल। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेप 2 क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर ये जो लिखा है ना क्रिएट प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ ये मर्न, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये मर्न गूगल लॉगिन। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट नेम दे दिया मर्न गूगल लॉगिन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है मर्न गूगल लॉगिन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी भी थोड़ा क्रिएट हो रहा है। तो ओके, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पर होगा ये एंटर नेम योर प्रोजेक्ट क्लिक क्रिएट। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। फिर यहाँ पर लिखा है इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नेविगेट मेन्यू लिखा ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर ये जो मोर प्रोडक्ट लिखा, यहाँ पर जाना है नीचे। देन यहाँ पर ये एपीआई एंड सर्विसेज का यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा ये बटन। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर होवर करोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ये इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी क्रेडेंशियल, ये सब हमें यहाँ पर दिखेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार फिर से देखते हैं स्टेप। तो यहाँ पर लिखा है इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट नेविगेट मेन्यू के अंदर मोर प्रोडक्ट के ऊपर इनेबल एंड एपीआई सर्विस के ऊपर होवर किया, तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनेबल करना है एपीआई एंड सर्विसेज के ऊपर। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले पेज पर आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा है क्लिक ऑन इनेबल एपीआई सर्विस, जो हम लोगों ने अभी क्लिक किया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्च फॉर गूगल प्लस एपीआई।
तो क्या करेंगे हम लोग, इसी को ही कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। और ये रहा, तो इसे हम लोग करेंगे सर्च। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गूगल प्लस एपीआई हम लोगों ने सर्च किया तो हमें 3 रिजल्ट मिले। तो ये जो सबसे पहला वाला है ना, गूगल प्लस एपीआई, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो इनेबल बटन है ना, हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो स्टेटस है ना, वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर आए गूगल डेवलपर कंसोल में, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया मन गूगल लॉगिन। देन हम लोग एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर आए और इनेबल किया हमारी गूगल प्लस एपीआई को। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो हम लोगों ने इनेबल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप लिखा है क्रिएट ऑथ 2.0 क्रेडेंशियल। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो क्रेडेंशियल लिखा है ना, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो क्रिएट क्रेडेंशियल लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उसमें से आपको ये जो ओ ऑथ क्लाइंट आईडी लिखा है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगर कंसेंट लिखा है ना स्क्रीन, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, तो ये वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, OAuth कंसेंट स्क्रीन। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये जो यूजर टाइप लिखा है ना, आपको यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल है ना, ये रेडियो बटन, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है क्रिएट बटन के ऊपर। देन यहाँ पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है ना, उसका नेम दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नेम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मन, यहाँ पर लिख लेता हूँ गूगल लॉगिन। देन उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट ईमेल में आपका जो भी ईमेल है वो आपको एंटर कर लेना है। मैंने मेरा जो ईमेल है वो एंटर कर लिया। देन यहाँ पर लिखा है ऐप लोगो, तो आप चाहे तो यहाँ से आपका जो भी कोई लोगो है वो आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो यहाँ पर मैं कोई लोगो ऐड नहीं कर रहा, वरना आप लोग चाहे तो आप आपका लोगो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये सब जो है वो अभी हम लोग ब्लैंक रखेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ईमेल एड्रेस के अंदर हम लोग जो भी एक ईमेल होगा वो एंटर कर लेंगे। तो फिर से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। क्रेडेंशियल के अंदर गए, ठीक है। देन यहाँ पर लिखा था कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन, मतलब कि क्रेडेंशियल के अंदर जाने से पहले ये ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये ऐप नेम, ये सपोर्ट ईमेल, ये सब प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। अब इसे फिर से करेंगे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पर हम लोग फिर से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे फाइनल स्टेप तक, यहाँ पर समरी तक आ चुके हैं। तो अभी आप लोग ये सब चेक कर लेना। देन यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मन गूगल लॉगिन यहाँ पर ये हमारा एक अच्छी तरह से क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है वो आपको मैं वापस दिखाता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है पता है, ये जो क्रेडेंशियल लिखा ना, इस क्रेडेंशियल के ऊपर वापस आना है। यहाँ पर क्या था कि क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करने से पहले गूगल ने बोला कि ये जो OAuth कंसेंट स्क्रीन है ना, वहां पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी ऐप नेम, सपोर्ट ईमेल, वो सब एंटर करो। देन उसके बाद आप आपके जो क्रेडेंशियल है ना वो क्रिएट कर पाओगे। तो अब अगर हम लोग क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करके OAuth क्लाइंट आईडी के अंदर जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार इसने हमें OAuth कंसेंट स्क्रीन पर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है चूज वेब एप्लीकेशन एज द एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर हम लोग ये चूज कर लेंगे वेब एप्लीकेशन। देन ऐप नेम यहाँ पर हम लोग फिर से सेम नेम ही लिखेंगे, ये मन गूगल लॉगिन। देन यहाँ पर लिखा है ऑथोराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन और ये रीडायरेक्ट यूआरएल। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐड करके रखा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसे कॉपी करेंगे। तो यूआरएल ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये लोकल होस्ट। देन एक और ऐड करेंगे एंड ये होगा हमारे फ्रंट एंड का यूआरएल। तो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। एंड यहाँ पर होगा ये रीडायरेक्ट यूआरएल, मतलब कि हम लोग फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वर के अंदर। तो जो भी सर्वर का एक यूआरएल हम लोगों ने क्रिएट करा होगा,
वो हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे। तो यहाँ से इससे कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, बट हमारा जो भी पोर्ट नंबर था वो हमें वैलिड एंटर करना होगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर जो है हमारा वो चेक कर लेता हूँ। तो पोर्ट नंबर ये रहा 6005, तो इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। तो क्या किया हम लोगों ने, वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट किया, नेम एंटर किया, देन जो यूआरएल थे फ्रंट एंड के जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब कि ये हो गई हमारे रिएक्ट यूआरएल। बट हाँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो 3000 लिखा ना, उसकी जगह पे 3001 कर देता हूँ। आप लोग आपके केस में 3000 रखिएगा, बिकॉज कि मेरा ऑलरेडी एक ऐप रन हो रहा है 3000 पर। तो दूसरा ऐप मैंने जो अभी लेटेस्ट क्रिएट किया वो रन हो रहा है 3001 पर। तो यहाँ पर भी मैं 3001 एंटर कर लेता हूँ। देन आप लोगों को 3000 ही रखना है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये हम लोगों को क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट प्रोवाइड करके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसने हम लोगों को एक क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की प्रोवाइड कर ली। तो आप लोग क्या करिएगा, इसे कहीं पर स्टोर कर लीजिए, या तो आप ये जो जेसन है ना, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस जेसन को डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लाइंट आईडी है इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड जाऊँगा कहाँ पर, यहाँ पर हमारी ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्लाइंट आईडी, और इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्लाइंट सीक्रेट, और यहाँ पर जो सीक्रेट है इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। आप लोगों की जो भी गूगल अकाउंट से क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट मिला, वो आप लोगों को यूज़ करना है। ये मेरा क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट है। तो अगर आप लोग ये यूज़ करोगे तो आप लोगों को एरर शो करेगा, बिकॉज कि ये मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो के बाद मैं इस क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट वाले प्रोजेक्ट को डिलीट कर दूंगा। तो ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको आपका जो भी गूगल से मिल रहा है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, वो आप लोगों को यूज़ कर लेना है। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा ओके। तो ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से क्रिएट कर लिया। तो अब आप लोग यहाँ पर क्रेडेंशियल के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मन गूगल लॉगिन दिखेगा। अगर इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को आपकी जो भी क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को यूआरएल कोई भी चेंजेस करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे स्टेप के अंदर कुछ नहीं था, प्रोजेक्ट क्रिएट करा, उसका नेम दिया, देन एपीआई एंड सर्विसेज को इनेबल किया, देन ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने हमारी ऐप नेम सपोर्ट ईमेल एंटर किया, देन उसके बाद क्रेडेंशियल के अंदर हम लोगों ने ये सारी डिटेल फिलअप करी। एंड जैसे सेव किया तो हमें क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की मिल चुकी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की मिल चुकी है। तो यहाँ पर गूगल डेवलपर कंसोल के अंदर जो सेटअप का काम था ना, वो एकदम इजीली हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, और फिर से हमारी ऐप को कर लेता हूँ मैं रिस्टार्ट, नोडमॉन ऐप डॉट जेएस। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, 6005 पोर्ट नंबर पे डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, पासपोर्ट का इनिशियलाइजेशन, और एक काम और करना है। तो उसके लिए वापस सर्वर को क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेस सेशन का एक पैकेज आता है, उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npmi एक्सप्रेस सेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंड इसका यूज़ कैसे है वो सब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर इससे मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इसे फिर से कर लेता हूँ रिस्टार्ट, नोडमोन ऐप डॉट जेएस। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये जो 6005 लिखा ना, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये सेशन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये रिक्वायर, और रिक्वायर होने के बाद यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस सेशन जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल करा। देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट पासपोर्ट, देन यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, एंड उसके अंदर होगा ये पासपोर्ट। यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ओ ऑथ टू, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया ओ ऑथ टू स्ट्रेटेजी करके।
एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रिक्वायर, एंड यहाँ पर होगा ये पासपोर्ट गूगल ऑथ टू, एंड यहाँ पर होगा ये स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो पासपोर्ट का पैकेज है गूगल ऑथ टू का, उसके अंदर से हम लोगों को एक स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है। अभी ये गूगल ऑथ के लिए हम लोगों ने यूज किया है। मैंने बोला कि आप लोग यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर लॉगिन, उन सब के लिए भी आप लोग यहाँ पर जो पैकेजेस हैं पासपोर्ट के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें यहाँ पर यूज करना है गूगल के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पैकेज इंस्टॉल करा था पासपोर्ट गूगल ऑथ टू, जिसके अंदर एक स्ट्रेटजी हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो कोर्स लिखा है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाता हूँ। ये जो सर्वर स्टार्ट लिखा है ना, अभी इसका कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए कमेंट करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये सेटअप सेशन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज के अंदर जो सेशन हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वायर करा उसे लिखेंगे। और यहाँ पर होगा ये ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर सबसे पहले होगा ये सीक्रेट। तो सीक्रेट के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सीक्रेट की प्रोवाइड करनी है। सीक्रेट की कोई भी हो सकती है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीक्रेट की आप प्रोवाइड करोगे उतना ही यहाँ पर एक यूनिक आईडी जनरेट करके ये देगा आपको ये सेशन। तो अभी के लिए सीक्रेट की यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम लिख लेता हूँ। आप लोगों को जो भी यहाँ पर आपकी जो सीक्रेट की एंटर करनी है वो आप एंटर कर सकते हैं। देन यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये रीसेव, और इसकी वैल्यू होगी ये फॉल्स, एंड यहाँ पर होगा ये सेव, और ये हो गया इसकी वैल्यू ट्रू। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेस सेशन का यूज क्यों किया, इसका मैं आपको एक रीजन दिखा रहा हूँ। जब भी हम लोग गूगल लॉगिन करेंगे तो ये जो सेशन है ना, ये क्या करेगा, एक यूनिक एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर एक आईडी को जनरेट करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ऐप डॉट यूज सेशन क्या करेगा, जब भी हम लोग गूगल लॉगिन करेंगे तब ये क्या करेगा, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में एक आईडी क्रिएट करेगा, एंड वो आईडी होगी सेशन आईडी। अब उस सेशन आईडी को अब अगर हम लोग डिकोड करेंगे ना, तो उस डिकोड करने पर हम लोगों को वहां से यूजर का पूरा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो सेशन है ना उसे क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन करते हैं तो लॉगिन होने पर हम लोग एक टोकन भेजते हैं, एंड उसी टोकन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यूजर को वेरीफाई करवाते हैं। सेम वही काम होगा यहाँ पर ये सेशन का, कि हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक सेशन जनरेट करेंगे, एंड अगर हमें यूजर को वैलिडेट करना है तो इस सेशन की हेल्प से हम लोग उसे वैलिडेट करेंगे। मतलब कि इसके अंदर सेशन आईडी जो भी होगी उसको अगर हम डिकोड करेंगे ना, तो हम लोगों को यूजर का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जो सेशन है ना एक्सप्रेस का, इससे हम लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करना था एंड उसका यूज करना था। तो यहाँ पर आप सीक्रेट की चाहे तो कोई यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेशन। अब हम क्या करेंगे, पासपोर्ट को इनिशियलाइज करेंगे। पासपोर्ट इनिशियलाइज मीन्स कि अगर हम पासपोर्ट का यहाँ पर यूज करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें उसे रन भी करना है। एग्जाम्पल लाइक हम लोगों ने सर्वर फोल्डर क्रिएट करा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने app.js बनाए, हमारे पास नोड का कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पैकेज को इनिशियलाइज किया। तो हम लोगों ने एक कमांड रन किया npm init, मतलब कि उसे हम इनिशियलाइज करेंगे हमारे बैकएंड को। तो ठीक उसी तरह हम लोग पासपोर्ट के पैकेज को भी क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो इसे यहाँ से हटाई देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये सेटअप पासपोर्ट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज, यहाँ पर होगा ये पासपोर्ट डॉट ये इनिशियलाइज, और ये हो गया। एंड पासपोर्ट हमें एक सेशन क्रिएट करके देगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पासपोर्ट डॉट ये सेशन। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये लिख लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की को यहाँ पर हम लोगों ने गूगल डेवलपर कंसोल से गेट करा, ठीक है। फिर पासपोर्ट एंड उसका जो पैकेज है गूगल का उसे यहाँ पर रिक्वायर किया। फिर यहाँ पर सेशन हम लोगों ने क्रिएट किया, देन पासपोर्ट को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये पासपोर्ट डॉट यूज, तो यहाँ पर मैंने लिखा पासपोर्ट डॉट यूज, यहाँ पर मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट बनाया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू, यहाँ पर होगा ये OAuth 2 स्ट्रेटर्जी। अब ये OAuth 2 जो स्ट्रेटर्जी है ना, उसके अंदर हमें क्या करना है,
जो हम लोगों ने क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की ऐड करी उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल ब्रैकेट बनाता हूँ, देन उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर होगा ये क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो क्लाइंट आईडी है ना, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। देन उसके बाद यहाँ पर होगा एक क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट सीक्रेट के अंदर ये रहा क्लाइंट सीक्रेट, तो इसे कॉपी किया और यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक कॉल बैक यूआरएल पे एंटर करना होगा। कॉल बैक यूआरएल इसलिए कि यहाँ पर अगर हम लोग फ्रंट एंड से अगर हम लोग हिट करेंगे लॉग इन विद गूगल करने के लिए, तो हमें यहाँ पर एक यूआरएल देना पड़ेगा कि किस यूआरएल पर ये जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल बैक यूआरएल, और कॉल बैक यूआरएल होगा ये ऑथ, यहाँ पर होगा ये गूगल, यहाँ पर होगा ये कॉल बैक। एंड आप लोगों को ये यूआरएल देखकर कुछ याद आ चुका होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो बनाया था, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का रीडायरेक्ट यूआरएल, तो यही यूआरएल हम लोगों ने एंटर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा कॉल बैक यूआरएल। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये स्कोप। तो स्कोप के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये प्रोफाइल, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये ईमेल। तो यहाँ पर हमें ये स्कोप भी एंटर करना पड़ेगा। तो क्या किया हम लोगों ने, पासपोर्ट इनिशियलाइज किया, सेशन को भी इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऑथ टू स्ट्रेटजी का यूज किया, जिसके अंदर हमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को पास करना था। तो कॉलबैक यूआरएल भी पास किया, स्कोप जनरेट किया। अब ये क्या करेगा, हम लोगों को एक असिंक्रोनस फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर इस यूजर का डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम लोग यूजर को लॉग इन करेंगे विद गूगल, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर यूजर ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है तो कुछ नहीं, हम सिर्फ उसे एक रिस्पॉन्स दे देंगे। और अगर यूजर फर्स्ट टाइम है तो हम लोग उसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्स्ट यूजर डीबी को, जो यूजर डीबी हम लोगों ने हमारे मॉडल के अंदर बनाया था। तो ये रहा यूजर डीबी। तो इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिक्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये रिक्वायर, तो ये होगा हमारे मॉडल के अंदर यूजर स्कीमा के अंदर से। तो करूँगा क्या, इस यूजर डीबी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर नीचे आ गया। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, उसके पहले यहाँ पर मैं कॉमा ऐड करूँगा और एंटर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक असिंक फंक्शन बनाऊंगा, और इस असिंक फंक्शन के अंदर यहाँ पर कितने सारे पैरामीटर होंगे वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले होगा यहाँ पर एक एक्सेस टोकन, देन यहाँ पर होगा ये रिफ्रेश, यहाँ पर होगा ये रिफ्रेश टोकन। देन उसके बाद यहाँ पर होगा एक प्रोफाइल, और उसके बाद यहाँ पर होगा एक कॉल बैक फंक्शन जिसका नेम यहाँ पर लिखा है डन। तो यहाँ पर ये डन इसलिए लिखा बिकॉज कि ये जो पासपोर्ट का ये जो एक कन्वेंशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो या फिर आप लोग डन की जगह पर आप कॉल बैक भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है उस तरह से यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले होगा ये ट्राई और कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्राई और कैच ब्लॉक। तो करेंगे क्या, कैच ब्लॉक के अंदर रिटर्न कर देंगे यहाँ पर ये जो डन है ना, ये होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो उसके अंदर होगा ये एरर, और यहाँ पर होगा ये नल आर्ग्यूमेंट। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर चेक करेंगे कि ये यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट यूजर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट ये यूजर डीबी डॉट, यहाँ पर होगा ये फाइंड वन। तो यूजर को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, यूजर को हम लोग फाइंड करेंगे गूगल आईडी की हेल्प से। तो यहाँ से इस गूगल आईडी को करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये गूगल आईडी, और ये गूगल आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये गूगल आईडी मिलेगी हम लोगों को यहाँ पर इस प्रोफाइल के अंदर से। तो इसे मैंने कॉपी करा, यहाँ पर किया पेस्ट प्रोफाइल डॉट आई डी, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्रोफाइल डॉट आई डी के अंदर से गूगल आईडी हमें मिल जाएगी। तो करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इफ नॉट यूजर, अगर यहाँ पर यूजर ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम यूजर को क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस में रजिस्टर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूजर डीबी
और यहाँ पर होगा ये इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो सारे की है ना वो चेक कर लेता हूँ। ये गूगल आईडी, तो यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, डिस्प्ले नेम को भी कर लेता हूँ कॉपी, इमेज को भी कर लेता हूँ कॉपी। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, ये गूगल आईडी। तो गूगल आईडी के सामने होगा ये प्रोफाइल डॉट आईडी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम में हम लोगों को मिल जाएगा ये प्रोफाइल डॉट, यहाँ पर होगा ये डिस्प्ले नेम, और यहाँ पर होगा एक ईमेल। तो ईमेल के सामने हम लोगों को मिलेगा ये प्रोफाइल डॉट ये ईमेल्स और इसकी जीरो पोजीशन डॉट वैल्यू। एंड यहाँ पर होगा ये एक और इमेज, तो उसके सामने हमें मिलेगा ये प्रोफाइल डॉट फोटोज और उसकी जीरो पोजीशन डॉट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। और जैसे ही यहाँ पर ये सेव हो जाए, करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे अवेट यूजर डॉट सेव मेथड को कॉल कर देंगे ताकि ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे ये रिटर्न, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर देंगे सबसे पहला पैरामीटर होगा नल। देन उसके बाद हम लोग ये जो यूज़र है ना उससे हम लोग यहाँ पर कर देंगे पास। तो ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिए कि ये प्रोफाइल ईमेल मेरे को यहाँ पर ये कहाँ से पता चला। तो ऑलरेडी मैंने ये काम कर लिया है, इससे मेरे को पता है कि इस वैल्यू के अंदर ये डेटा होगा। बट डोंट वरी, जब हम लोग लॉग इन विद गूगल परफॉर्म करेंगे ना, तब मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोफाइल को कंसोल करवा के दिखाऊंगा कि इस प्रोफाइल के अंदर हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोफाइल के अंदर ईमेल का एक एरे होगा, फोटो का एक एरे होगा, एंड उसकी जीरो पोजीशन पर जो वैल्यू होगी ना उसे हम लोग गेट करेंगे। तो डोंट वरी, ये आपको मैं अभी कंसोल करवा के दिखाता हूँ। बट ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से पासपोर्ट डॉट यूज करके हम लोग गूगल की सारी डिटेल एंटर करेंगे, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, एंड उसके हेल्प से हम लोगों को पर्टिकुलर उस यूजर का प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये काम कर लिया। और मैंने ऊपर बोला आप लोगों को कि हम लोगों ने ये जो सेशन क्रिएट करा ना, तो उसके अंदर हम लोगों को एक एनक्रिप्टेड आईडी मिलेगी। एंड अगर हम लोग उसे डिकोड करेंगे ना तो हमें एक यूजर का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो यूजर का डेटा मिलेगा, बट उसके लिए हमें यूजर का डेटा सेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे पासपोर्ट डॉट ये सीरियलाइज यूजर का, एंड उसके अंदर होगा ये यूजर, और यहाँ पर भी होगा ये कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर होगा ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये नल, और यहाँ पर होगा ये यूजर। एंड ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसे दूसरी बार कर लेंगे कॉपी, एंड यहाँ पर सीरियलाइज की जगह पर यहाँ पर हो गए डी सीरियलाइज यूजर। तो ऐप डॉट सेशन क्या करेगा, एक एनक्रिप्टेड आईडी क्रिएट करेगा जिसके अंदर हम लोग ये सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज यूजर की हेल्प से जो यूजर की वैल्यू होगी ना उसे स्टोर करवाएंगे। अगर हम लोग ये दोनों नहीं लिखेंगे तो ये हम लोगों को एरर दे देगा, क्योंकि वहां पर सेशन के अंदर वो डेटा स्टोर ही नहीं होगा पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो ये हम लोगों ने सीरियलाइज यूजर एंड डी सीरियलाइज यूजर देखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोगों ने पासपोर्ट को इनिशियलाइज करा। ठीक है, ठीक उसी तरह अब हमें यहाँ पर गूगल ऑथ लॉगिन को भी यहाँ पर क्या करना, इनिशियलाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये इनिशियल गूगल ऑथ लॉगिन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, और उसके बाद यहाँ पर होगा ये ऑथ स्लैश गूगल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये पासपोर्ट डॉट, यहाँ पर एक मेथड होगी पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, एंड उसके अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर एंटर कर देंगे ये गूगल। और यहाँ पर भी हमें एक स्कोप प्रोवाइड करना पड़ेगा, और स्कोप वही होगा जो हम लोगों ने ऊपर दिया था, ये प्रोफाइल एंड ईमेल। तो यहाँ से इसे कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज किया हमारे गूगल ऑथ लॉगिन को। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर सेम यूआरएल होगा ऑथ स्लैश गूगल स्लैश ये कॉल बैक। ये जो यूआरएल है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर यही यूआरएल रखा था, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड से हिट करेंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये
पासपोर्ट डॉट, यहाँ पर होगा ये पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, एंड उसके अंदर यहाँ पर होगा ये गूगल, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर हमें अब दो काम करने हैं। हमें यहाँ पर एक सक्सेस का यूआरएल देना होता है कि हम लोग कौन से पेज पर उसे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर होगा एक सक्सेस रीडायरेक्ट। तो सक्सेस का जो यूआरएल है ना, वो होगा यहाँ पर ये HTTP, यहाँ पर होगा HTTP कॉलन ये लोकल होस्ट 3001, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड। तो हम लोग सक्सेस होने पर डैशबोर्ड के पेज पर इसे रीडायरेक्ट करवाएंगे। इसे कॉपी करता हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये फेलियर वाला हमारा रीडायरेक्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लॉगिन पेज है ना, वहीं पर उसे भेजेंगे। तो फ्रंट एंड वाले लॉगिन पेज पर हम लोग उसे भेजेंगे, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर ये मैंने क्या करा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर गूगल ऑथ को इनिशियलाइज करा, ऑथ गूगल करके। देन उसके बाद हम लोगों ने एक यूआरएल बनाया ऑथ गूगल कॉल बैक, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फिर से उसे ऑथेंटिकेट किया, और सक्सेस का यूआरएल एंटर किया एंड फेलियर का यूआरएल एंटर किया। मतलब कि जब भी हम लोग गूगल लॉगिन करेंगे, अगर हम लोग सक्सेस हो जाएंगे तो हम लोग डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, एंड अगर हम लोग सक्सेस नहीं हुए तो हम लोग हमारा जो लॉगिन का पेज है ना, वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इतना काम किया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इतने काम को ना परफॉर्म करके चेक करेंगे एक बार। तो आगे अभी और भी काम बाकी है कि यूजर को लॉग इन करना है एंड लॉग आउट करना है, बट इससे पहले इतना जो काम हम लोगों ने किया वो चेक करेंगे। साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवा के दिखाना चाहता हूँ ये प्रोफाइल की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये प्रोफाइल, और यहाँ पर होगा प्रोफाइल। टर्मिनल पर चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं। तो ओके, टर्मिनल पर तो कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे क्लाइंट के अंदर, सोर्स के अंदर, और जाएंगे लॉगिन डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो अब लॉगिन डॉट जेएस के अंदर हम आ चुके हैं। टर्मिनल को मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉगिन विथ गूगल फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे। और फिर यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, पता है हम लोगों को जो गूगल का जो पेज है ना, उसे हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ पर इस बार एक्सियोस का यूज नहीं करेंगे। एक्सियोस का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाए, बट अभी हमें लॉगिन करना है गूगल से। मतलब कि गूगल का जो पेज ओपन होता है ना, वो हमें ओपन करवाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये विंडो डॉट, यहाँ पर होगा विंडो डॉट ओपन, और उसके अंदर यहाँ पर मैं एक यूआरएल एंटर करता हूँ बैकएंड का। तो ये जो यूआरएल होगा ना, ये कौन सा होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर करा था। तो यहीं से इसे कर लेता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये लोकल होस्ट 6005 ऑथ गूगल कॉल बैक, ये होगा हमारे बैकएंड का यूआरएल। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये अंडरस्कोर ये सेल्फ, यहाँ पर मैंने लिखा। अभी इस लॉगिन विद गूगल को मैं करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पर ये जो बटन है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और इसके ऊपर कर देता हूँ मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर इसमें सेव। और यहाँ पर मैंने इसे एंटर कर लिया ऑन क्लिक के अंदर। तो क्या करा हम लोगों ने, ऐप डॉट जेएस के अंदर जस्ट अभी हम लोगों ने पासपोर्ट का इनिशियलाइज किया, एंड उसके जो सारे मेथड है ना, वो सब अप्लाई किया। फिर हम लोगों को क्या करना है, फ्रंट एंड से इस वाले राउट को हिट करना है। तब हमें क्या होगा, एक गूगल वाला जो पेज है ना, वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग लॉग इन विद गूगल करेंगे किसी एक यूजर से, तो इस प्रोफाइल के अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर इस यूजर का डेटा मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लिक किया, तो हम लोग एक गूगल ऑथ के पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर लिखा आ चुका है मन गूगल लॉगिन, जो हम लोगों ने हमारी ऐप का नेम दिया था। तो अगर यहाँ पर मैं टर्मिनल पे जाऊं, तो टर्मिनल पे अभी तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। बट अब अगर यहाँ पर जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले यूजर के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले यूजर के ऊपर क्लिक किया,
इट मीन्स कि ये यूजर लॉगिन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हम लोग हमारे डैशबोर्ड के पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर यूजर फेल हुआ होता ना लॉगिन, तो हम लोग हमारे लॉगिन वाले पेज पर ही रह जाते, बट ये हमें डैशबोर्ड के पेज पर लेकर आ चुका है। तो अब अगर हम लोग टर्मिनल पे चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल, जिसके अंदर हमें सारा का सारा जो यूजर का डेटा है ना, वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा प्रोफाइल जो हम लोगों ने यहाँ पर सेट करा था, ये रहा प्रोफाइल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने डीबी में क्या क्या स्टोर किया। प्रोफाइल के अंदर गूगल आईडी, तो ये रही प्रोफाइल की सबसे पहले आईडी। देन उसके बाद डिस्प्ले नेम, तो ये रहा डिस्प्ले नेम, ये रहा डिस्प्ले नेम। देन उसके बाद होगा ईमेल एंड इमेज, तो ईमेल ये रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल एक एरे है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा था। और डॉट वैल्यू के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू के अंदर एक हमारा ईमेल है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये फोटोज भी एक एरे है एंड उसके अंदर एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। इट मीन्स कि ये जो यूजर है ना, वो एकदम अच्छी तरह से लॉग इन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल के अंदर हम लोगों को पर्टिकुलर इस यूजर का सारा जो डेटा है ना, वो एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब एक बार हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, अभी तो कुछ नहीं है, बट अगर यहाँ पर इस समय रिफ्रेश करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूजर का जो डेटा है ना, वो एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से यूजर को लॉगिन करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल, एंड लॉगिन करने के बाद उसका डेटा किस तरह से डेटाबेस में सेव करना है ना, वो एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से हम लोग गूगल से लॉगिन करेंगे। तो ये यहाँ पर देख लिया, डेटाबेस में डेटा भी सेव हो गया। तो अब इस प्रोफाइल को यहाँ से हटाता हूँ मैं। तो फ्रंट एंड से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस हम लोगों ने ये जो विंडो डॉट ओपन मेथड है ना जावास्क्रिप्ट की, उसकी हेल्प से हम लोगों ने हमारा बैकएंड का यूआरएल हिट करवाया। जैसे ही वो यूआरएल हिट करवाया, तब गूगल का जो ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन वाला पेज है ना, वो ओपन हो चुका। एंड उस पेज पर हम लोगों ने जैसे ही लॉग इन किया, तो पर्टिकुलर वो जो यूजर है ना, वो एकदम अच्छी तरह से लॉग इन हो चुका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से लॉगिन करते हैं, ये काम हम लोगों ने देख लिया। बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूजर लॉगिन हो जाने के बाद हमें यूजर का डेटा भी तो चाहिए फ्रंट एंड पर। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जाऊंगा कहाँ पर, वापस ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर इन सब के नीचे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये लॉगिन, और यहाँ पर इसके अंदर होगा ये इस तरह से, ये लॉगिन, और यहाँ पर होगा ये सक्सेस, और यहाँ पर होगा ये असिंक फंक्शन, एंड यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ ये इफ। तो कंडीशन लिखने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर ना आप लोगों को मैं कंसोल करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो सबसे पहले आप लोगों को ना यहाँ पर मैं एक कंसोल करवा के दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग फ्रंट एंड से लॉगिन सक्सेस के अंदर इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर अगर हम लोग कंसोल चेक करें, मतलब कि हमारे टर्मिनल में चेक करेंगे, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए अब एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कहाँ पर, फ्रंट एंड पर। तो फ्रंट एंड पर हम लोग जाएंगे हेडर डॉट जेएस के अंदर। तो करेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर डेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट यूजर, यहाँ पर होगा सेट यूजर डेटा, यहाँ पर होगा यूज स्टेट, एंड उसकी इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। फिर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट गेट यूजर, और ये होगा असिंक फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई और कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर होगा अवेट, यहाँ पर होगा ये एक्सियोस। तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये इंपोर्ट ये एक्सियोस फ्रॉम, ये होगा एक्सियोस से। तो उसके अंदर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये एच टी टी पी लोकल होस्ट ये 6005। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो यूआरएल था, तो कौन सा यूआरएल था, ये रहा। तो इसे यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी,
यहाँ पर इससे मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर इस तरह से मैंने पेस्ट करा। और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, ये विथ क्रेडेंशियल, एंड इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे यहाँ पर ये ट्रू। तो यहाँ पर मैंने इसे विथ क्रेडेंशियल की वैल्यू को ट्रू करा। और यहाँ पर अगर हम लोग कंसोल लॉग करें, यहाँ पर कंसोल लॉग ये रिस्पॉन्स, और यहाँ पर भी होगा ये रिस्पॉन्स, करूँगा मैं सेव। एंड इस गेट यूज़र को मैं कॉपी करूँगा, एंड इसे हम लोग कब कॉल करवाएंगे, यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग इसे कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूज इफेक्ट, तो यहाँ पर इसे मैंने कॉल करवाया। और डिपेंडेंसी के अंदर ये जो एरे है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट से। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर अभी डैशबोर्ड के पेज पर है, फिर भी ये एपीआई कॉल हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हेडर के अंदर ये जो गेट यूजर वाला जो यहाँ पर ये फंक्शन है ना, उसे कॉल करवाया। तो अगर हम लोग टर्मिनल पे चेक करें, तो आप लोग टर्मिनल पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग टर्मिनल के अंदर देख सकते हैं कि अभी हम लोगों को ये जो रिक्वेस्ट है ना, तो अगर यहाँ पर मैं वापस जाऊँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर, तो टर्मिनल पे ये अभी हम लोगों को कुछ भी यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। ये रिक्वेस्ट हम लोगों को अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर मैं फिर से सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, करूँगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ये होम पेज पर, सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे लॉगिन पर। तो लॉगिन पर आ गए, फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इन विद गूगल करेंगे। तो फिर से यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यूजर लॉगिन हो चुका है। अब अगर हम टर्मिनल पे जाएंगे ना, तो टर्मिनल पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ आउटपुट में मिला। और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये लिखा है रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट कौन सी है पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, उसके अंदर ये जो रिक्वेस्ट है ना स्ट्रिंग, ये हमें मिला। साथ में रिक्वेस्ट डॉट यूजर करने पर हम लोगों को ये सारा डेटा भी यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि हम लोगों ने फ्रंट एंड से गेट रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट सेंड करी, हम लोगों ने यहाँ पर कोई डेटा भेजा नहीं। फिर भी बैकएंड में हम लोगों को आउटपुट में ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर करने पर ये यूजर का डेटा कहाँ से मिला, वो यूजर का डेटा इसलिए मिला क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है एक्सप्रेस सेशन का। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है एक्सप्रेस सेशन का। इसने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही लॉगिन किया तब एक सेशन जनरेट हुआ, ठीक है। लॉगिन होने के बाद हम लोगों ने जैसे ही ये एपीआई कॉल किया लॉगिन सक्सेस, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर मैंने लिखा विथ क्रेडेंशियल ट्रू। इट मीन्स कि जो भी इसका सेशन होगा ना पर्टिकुलर इस यूजर का, वो भी हम लोग बैकएंड में भेज रहे हैं, ताकि हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि ये यूजर जो है ना ये लॉगिन है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुकी एंड साइट डेटा के अंदर, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये google.com एंड account.google.com, ये दोनों यहाँ पर कुकी यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। बट जैसे ये यूजर यहाँ पर लॉग आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ से वो जो कुकी है ना वो रिमूव हो जाएगी। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक ही यहाँ पर कुकी दिखेगी, और वो होगी लोकल होस्ट की। तो जब हम लॉग आउट करेंगे तब आप लोगों को वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट यहाँ पर अभी फाइनली ये इतना काम हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से यूजर को लॉगिन करने के बाद उसका डेटा गेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एपीआई बनाई लॉगिन सक्सेस की। अगर यहाँ पर यूजर का डेटा हमें मिलता है, इट मीन्स कि यूजर लॉगिन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम एक कंडीशन ऐड करेंगे, इफ अगर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर का डेटा हमें अगर मिलता है, या फिर हम लोगों को यहाँ पर एक फंक्शन भी मिलता है इज ऑथेंटिकेटेड करके। तो इज ऑथेंटिकेटेड फंक्शन को अगर हम कॉल करवाएंगे ना, अगर ट्रू है इट मीन्स कि यूजर लॉगिन है, अगर ट्रू नहीं है इट मीन्स कि यूजर लॉगिन नहीं है। बट अभी के लिए इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पर हम समझेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर हमें यहाँ पर मिलता है, तो हम क्या करवाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये 200, यहाँ पर लिखेंगे डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड हम लोग लिखेंगे ये मैसेज, यहाँ पर लिखेंगे यूजर लॉगिन, ऐसा लिखेंगे हम लोग। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, मैसेज के साथ हम लोग एक वेरिएबल भी पास करेंगे, एंड उसके अंदर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर का डेटा,
ये हम लोगों ने यहाँ पर पास किया। और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट ये स्टेटस 400 डॉट जेसन, एंड उसके अंदर एक मैसेज दे देंगे। तो वो मैसेज होगा नॉट ऑथोराइज्ड, करेंगे यहाँ पर हम लोग इसे सेव। तो अब इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के कंसोल को यहाँ से मैं हटाता हूँ, तो इसे यहाँ पर मैंने किया सेव। यहाँ पर मैं इसे करता हूँ इंस्पेक्ट, और अगर हम कंसोल में जाके चेक करें, अगर इसे यहाँ पर मैं करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर नेटवर्क के अंदर ओके काम करते हैं। हम लोग जाएंगे वापस कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो होम पेज पर भी नहीं, हमें जाना होगा लॉगिन के पेज पर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इससे मैं कर लेता हूँ ओपन, और कंसोल को भी ओपन रखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर यूज़र लॉगिन हुआ एंड हम लोग डैशबोर्ड के पेज पर आए, तो हम लोगों को एक रिस्पॉन्स मिला। एंड रिस्पॉन्स के अंदर हमें डेटा के अंदर एक मैसेज मिला यूज़र लॉगिन, जो जस्ट अभी हम लोगों ने बैकएंड से सेंड करा। एंड एक मैसेज ये भी मिला यूज़र का डेटा, जिसके अंदर हमें डिस्प्ले नेम, ईमेल, गूगल आईडी, इमेज, ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब करेंगे क्या, हम लोग जाएंगे हेडर के अंदर, और कंसोल में हम लोग यहाँ पर एक एरर दे देंगे कैच ब्लॉक के अंदर। एरर कुछ भी लिख लेंगे, ये एरर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे सेट यूज़र डेटा को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट यूज़र डेटा, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका हम लोग स्टोर कर देंगे सेट यूज़र डेटा के अंदर। तो इससे करूँगा कट, करूँगा पेस्ट, और इस यूज़र डेटा को ही कंसोल करवा के हम चेक करेंगे। तो ओके, ये रिस्पॉन्स के अंदर हमें यूज़र का सारा डेटा एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र को लॉगिन करने के बाद उसका जो डेटा है ना, किस तरह से गेट करना है, वो भी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो डेटा है ना, उसे ऐड कर लेंगे हमारे हेडर के अंदर। तो वो कैसे होगा, तो इस यूज़र डेटा को मैं करता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ। और सबसे पहले तो ये जो होम लिखा है ना, उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंडीशन ऐड ये करनी है कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है ना, तो उसे सिर्फ होम एंड लॉगिन का बटन दिखे। बट हाँ, अगर यूज़र लॉगिन है, तो उस यूज़र को डैशबोर्ड, लॉगआउट एंड जो प्रोफाइल है ना, वो शो करे। तो वो काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर होगा ये कीज, और उसके अंदर होगा ये यूज़र डेटा डॉट लेंथ। अगर इसकी लेंथ जीरो से ज़्यादा होती है, अगर इसकी लेंथ जीरो से ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से ज़्यादा होती है इट मीन्स अगर यूज़र लॉगिन होता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर डैशबोर्ड, इमेज एंड लॉग आउट बटन शो करना है। तो इसे करेंगे यहाँ से हम लोग कंट्रोल एक्स, करेंगे यहाँ पर पेस्ट, और इसे थोड़ा टिक कर लेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ एरर आ गई, तो एरर क्या है यहाँ पर हम देख लेंगे इससे। ओके, यहाँ पर एक और एल आई टैग होगा, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा एल आई टैग को हटा देंगे हम लोग। इसे यहाँ से मैंने हटा दिया, ओके। और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, और फिर यहाँ पर इसके बाद कर देता हूँ मैं पेस्ट, करूँगा यहाँ पर इससे मैं सेव, और इससे यहाँ पर मैं करता हूँ चेक एक बार। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र अभी लॉगिन है, इसलिए हमें यहाँ पर ये होम पेज, डैशबोर्ड और ये इमेज शो कर रहा है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एल आई टैग और क्रिएट करता हूँ, एंड उसके अंदर होगा ये लॉग आउट, करूँगा यहाँ पर इससे मैं सेव। तो हाँ, होम, डैशबोर्ड एंड लॉग आउट ये एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। और हमें यहाँ पर एक यूज़र का नेम भी प्रिंट करना था, तो वो कैसे करेंगे हम लोग उसका नेम प्रिंट, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर चाहिए वो एल आई टैग। तो यहाँ पर एल आई के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये यूज़र, यहाँ पर होगा ये यूज़र डेटा, यहाँ पर होगा यूज़र डेटा डॉट ये डिस्प्ले नेम, करूँगा मैं सेव। तो जैसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पर हमें कुछ नेम शो नहीं हुआ। एंड वो क्यों नहीं हुआ, तो एक बार हम लोग इसे चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसे मैं इंस्पेक्ट करूँ,
और कंसोल में अगर हम चेक करें तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये प्रॉपर नेम दे रहा है। तो इसे यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ पर इसे करता हूँ मैं पेस्ट। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो नेम है ना, वो एकदम अच्छी तरह से हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, इसकी स्टाइलिंग को ठीक करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग देंगे ये कलर ब्लैक, एंड यहाँ पर हम लोग देंगे उसे ये फॉन्ट वेट, और इसे यहाँ पर हम लोग देंगे बोल्ड। करूँगा सेव। तो हाँ, अब ये एकदम प्रॉपर यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी यूज़र लॉगिन है उसका नेम मिल चुका है, और ये डैशबोर्ड भी मिल चुका है, एंड ये लॉग आउट बटन भी मिल चुका है। अब ये प्रोफाइल को भी हमें चेंज करना है। तो प्रोफाइल के लिए क्या करेंगे, तो प्रोफाइल के लिए यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे ये यूज़र डेटा डॉट इमेज। करूँगा यहाँ पर इससे मैं सेव। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी यूज़र लॉगिन है ना, उसका प्रोफाइल इमेज हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखा, इन सब के बाद हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेना है, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेना है। क्वेश्चन मार्क हम लोग ऐड करेंगे, इसे बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं। ऑप्शनल चेनिंग क्या करेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू गेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने यूजर डेटा डॉट डिस्प्ले नेम, यूजर डेटा डॉट इमेज की वैल्यू को गेट करा, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा नहीं होता है ना, तब ये हमें एरर दे देता है जावास्क्रिप्ट। और अगर वो एरर हमें ना दे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, मतलब कि ऑप्शनल चेनिंग का यूज करेंगे ताकि हम लोगों को ये एरर ना दे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये किस तरह से वर्क करता है ऑप्शनल चेनिंग। तो क्वेश्चन मार्क ऐड करने से क्या होगा कि अगर यहाँ पर यूजर का डेटा नहीं होगा ना, फिर भी ये हमें एरर नहीं देगा। तो ये इशू यहाँ पर सॉल्व हो चुका है एरर का। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर हो गया कि होम, यहाँ पर ये हर्ष पाठक लिख कर आ गया, ये डैशबोर्ड और ये लॉग आउट। तो ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉग आउट का जो फंक्शनलिटी है ना, वो भी यहाँ पर यूज करना है। तो ये जो एल आई लिखा ना, तो यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक क्रिएट कर लेता हूँ लॉग आउट के लिए। यहाँ पर होगा ये लॉग आउट फंक्शन। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये लॉग आउट। यहाँ पर होगा कॉन्स्ट ये लॉग आउट वाला फंक्शन, और यहाँ पर भी तो ये लॉग आउट वाला फंक्शन मैंने लिखा। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में जाकर लॉग आउट की जो एपीआई है ना, वो क्रिएट करनी है। तो वो भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, यहाँ पर होगा ये लॉग आउट, और फिर यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर होगा ये नेक्स्ट मेथड। और करेंगे क्या हम लोग, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर की वैल्यू को गेट करा ना, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट करके, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, एंड ये होगा एक कॉल बैक फंक्शन। तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे ये एरर। अगर यहाँ पर एरर हुई, अगर यहाँ पर एरर हुई, अगर इफ यहाँ पर अगर एरर हुई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करवा देंगे, एक रिटर्न करवा देंगे ये रिटर्न, और नेक्स्ट मेथड के अंदर ये एरर को कॉल करवा देंगे। एंड अगर यहाँ पर एरर ना हुई, और अगर यहाँ पर एरर ना हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, हम लोग उससे हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर से ही कर लेता हूँ इसे कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव। तो इस लॉगआउट वाले फंक्शन को अब मैं कॉपी करता हूँ, और होम पेज पर इसे कॉल करूँगा। तो इसे कॉल करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर यूज़ करना है विंडो डॉट ओपन, एंड उसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTTP कॉलन ये लोकल होस्ट, यहाँ पर होगा ये 6005। देन उसके बाद ये जो लॉग आउट वाला जो ये हमारा एपीआई है ना, इसे हम लोग हिट करेंगे फ्रंट एंड से। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब क्या करना है, यहाँ पर कॉमा करने के बाद अंडरस्कोर ये सेल्फ लिखेंगे, और करूँगा इससे मैं सेव। इससे क्या होगा कि जैसे ये लॉग आउट फंक्शन कॉल होगा,
तो ये फिर से विंडो डॉट ओपन की हेल्प से ये लॉग आउट वाला यूआरएल कॉल होगा, तो यहाँ पर ये आएगा एंड रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट जो फंक्शन है ना उसके अंदर ये चेक करेगा, अगर कोई एरर हुई तो एरर देगा, अदरवाइज ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे होम पेज पर। तो इसे हम लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र जो है ना वो लॉग आउट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को जो नेम वगैरह दिख रहा था ना वो यहाँ पर अब हमें नहीं मिलेगा। तो अगर अब यहाँ पर हम चेक करें कुकीज़ एंड डेटा के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि यूज़र ऑलरेडी लॉग आउट हो चुका है, तो हमें सिर्फ ये लोकल होस्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे यहाँ पर मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ साइन इन विद गूगल। तो ये रहा हमारा यूज़र। तो यूज़र लॉगिन हो चुका, आप लोग देख सकते हैं यूज़र नेम यूज़र ईमेल आ चुका, लॉगिन वाला बटन हट गया और डैशबोर्ड एंड लॉग आउट का बटन मिल चुका है। तो अब अगर यहाँ पर हम चेक करें कुकीज़ एंड डेटा के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वापस google.com एंड ये अकाउंट google.com मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, अगर लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाता है तो हम लोग हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक किया हम लोग हमारे होम पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर अगर हम चेक करें ना, तो यहाँ पर जो कुकी थी ना हमारे गूगल की अकाउंट की, वो भी यहाँ से जा चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से लॉग आउट करते हैं ना, ये भी यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से देख लिया। लॉग आउट के लिए कुछ नहीं है किया हम लोगों ने, बस हेडर के अंदर एक लॉग आउट यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन बनाया एंड उसके अंदर बैकएंड पर एक जो यूआरएल बनाया था उसे कॉल करवाया एंड बैकएंड में हम लोगों ने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पास कर दिया। और ये क्या कर रहा है लॉग आउट वाला फंक्शन, जो हमारा सेशन है ना यहाँ पर जो हम लोगों ने क्रिएट करा था, ये ऐप डॉट सेशन ये रहा, उस सेशन को वो एंड कर दे रहा है, मतलब कि वो जो कुकी है ना वो रिमूव हो गई। इट मीन्स कि ये यहाँ पर हमें फिर से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पर बैकएंड से किस तरह से करना है ना, ये सब कुछ हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो बैकएंड का जो भी काम था ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को एक काम ये करना है कि अभी के लिए क्या है कि हम लोगों ने ये जो सक्सेस यूआरएल फेलियर यूआरएल देन उसके बाद ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट इन सबको डायरेक्ट लिखा है, बट उसको आपको क्या करना है डॉट env के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने डेटाबेस के लिए एक वेरिएबल बनाया था, ठीक उसी तरह आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट का एक वेरिएबल बनाना है एंड प्रोसेस डॉट env की हेल्प से आप लोगों को वो जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर गेट करनी है। कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखना, बट ये सिर्फ एक डेमो प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिखा है। बट जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करो तो आपको डॉट env के अंदर आपके क्रेडेंशियल को ऐड कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ये बैकएंड का पार्ट एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो अब फ्रंट एंड पर कुछ काम बाकी है, वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अब जाएंगे सबसे पहले तो हमारे होम पेज पर। तो फ्रंट एंड पर मैं जाता हूँ होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर होगा एक h1, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये होम पेज। तो होम पेज लिखा और यहाँ पर होगा एक स्टाइल। स्टाइल के अंदर यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, करूँगा यहाँ पर इससे मैं सेव और वही कोड को कर लेता हूँ मैं कॉपी और जाऊँगा कहाँ पर डैशबोर्ड के पेज पर। तो डैशबोर्ड ये रहा, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और करूँगा यहाँ पर इसे मैं पेस्ट और यहाँ पर ये कॉपी किया, यहाँ पर इसे करूँगा पेस्ट, ये होगा डैशबोर्ड। तो हम लोगों को क्या करना है, डैशबोर्ड के पेज पर एक यहाँ पर हमें प्रोटेक्टेड राउट जैसा बनाना है। ठीक है, कि अगर यहाँ पर विदाउट लॉगिन कोई डैशबोर्ड के पेज पर आए तो हम लोग उससे एरर वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दे। तो हेडर के पेज पर जो एपीआई कॉल करी सेम वही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो इसे यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। तो एक्सियोस को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, देन उसके बाद यूज इफेक्ट को भी यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर ये फंक्शन के बाद कर देता हूँ पेस्ट एंड यूज इफेक्ट को भी यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट, करूँगा यहाँ पर इसे मैं सेव। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कैच ब्लॉक के अंदर ये जो कंसोल है ना उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट
और यहाँ पर होगा ये स्टार, सॉरी यहाँ पर नेविगेट स्टार नहीं, यहाँ पर हमें लिखना है ये यूज नेविगेट। तो यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ से इस नेविगेट को करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये क्या करेगा, अगर यूज़र यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो उसे एरर वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने ये हेडर भी देख लिया, लॉगिन देख लिया, होम पेज भी एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, सेट यूज़र डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, तो डैशबोर्ड के पेज पर ओके इसे यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देंगे। इसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर करूँगा पेस्ट और यहाँ पर भी, और एक बार हम चेक करेंगे। तो अभी तो हम लोग हमारे होम पेज पर है, इट मीन्स कि यहाँ पर यूज़र लॉग आउट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर मैं लॉगिन के पेज पर वापस जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डैशबोर्ड के पेज पर जाके। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोग डैशबोर्ड के पेज पर गए तो यहाँ पर इस वाले पेज पर हमें एक एरर मिल गई। तो हम लोग एक काम करेंगे, जाएंगे वापस एक error.js के पेज पर और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा ठीक करेंगे। यहाँ पर भी एक होगा div और इस div के अंदर स्टाइल होगी यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पर होगा एक h1 इसके अंदर लिखा है ये एरर, और यहाँ पर होगा ये बटन और इसके अंदर एक स्टाइल होगी कर्सर, यहाँ पर होगा ये पॉइंटर और इसके अंदर लिखा है ये बैक टू होम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फिर से उस नेविगेट को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट, यहाँ पर होगा ये यूज नेविगेट और यहाँ पर इससे मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ऑन क्लिक एंड उसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने ये होम पेज का पाथ एंटर कर दिया। तो अब अगर यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना तो हम लोग हमारे होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि अब हम लोग यहाँ पर विदाउट लॉगिन हमारे डैशबोर्ड के पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये एरर वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, दूसरे यूज़र से लॉगिन करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ यही यूज़र है। अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा यूज़र है ना उससे लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर इस वाले यूज़र के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि उस यूज़र का जो यूज़र नेम था ना वो भी सेम था, बट आप देख सकते हैं कि ये जो लोगो है ना वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। एंड अब हम लोग यहाँ पर इस डैशबोर्ड के पेज पर आ चुके हैं। अगर मैं होम पेज पर जाऊँ देन वापस डैशबोर्ड के पेज पर आऊँ तो यहाँ पर मैं सक्सेसफुली वापस आ सकता हूँ। बट अगर यहाँ पर इससे मैं करता हूँ लॉग आउट तो आप लोग देख सकते हैं कि हम वापस होम पेज पर आ चुके हैं। एंड अब अगर यहाँ पर इसे मैं एक्सेस करने का ट्राई करूँ डैशबोर्ड को तो ये हमें एरर वाले पेज पर ही ले जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर किस तरह से हम लोग लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं एंड उसे लॉगिन विद गूगल करने के बाद किस तरह से हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख लिया। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरे यूज़र का जो डेटा है ना वो भी हमारे डेटाबेस में एकदम अच्छी तरह से स्टोर हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली हम लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट है ना वो एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये जस्ट एक एग्जांपल था, मतलब कि ये एक मिनी प्रोजेक्ट था लॉगिन विद गूगल का। अब एक और न्यू प्रोजेक्ट आएगा कंप्लीट ब्लॉग एप्लीकेशन इन वन स्टैक, जिसके अंदर हम लोग लॉगिन विद गूगल भी देखेंगे, JWT टोकन वाला लॉगिन भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। बट आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो फिर से यहाँ पर अगर मैं जाऊँ बैकएंड के अंदर तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर जो नॉर्मल हमारी एक्सप्रेस ऐप क्रिएट करते हैं वो क्रिएट किया, DB कनेक्शन देखा। फिर हमें यहाँ पर गूगल लॉगिन करना था। तो गूगल लॉगिन करने के लिए हम लोगों ने एक मिडलवेयर का यूज़ किया एंड उस मिडलवेयर का नेम है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट हमें क्या करता है, एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है गूगल लॉगिन से कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका यूज़ किया ऑथ 2 स्ट्रेटजी का, जिसके अंदर क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट वगैरह पास किया। देन उसके बाद हम लोगों ने एक सेशन क्रिएट किया एक्सप्रेस सेशन की हेल्प से, ताकि जब यूज़र लॉगिन हो तो हमें उसका जो डेटा है ना वो मिल जाए
एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट करा, अगर यूज़र फर्स्ट टाइम लॉग इन है तो उसका डेटा डेटाबेस में सेव कर दो, तो ये देख लिया। देन उसके बाद सक्सेस होने पर भी यूज़र का डेटा किस तरह से मिलता है वो हमें देखा, एंड लॉग आउट करने पर किस तरह से हम यूज़र को लॉग आउट करवा सकते हैं, ये प्रॉपर हम लोगों ने एक एक चीज़ यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आप लोगों को ये एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। एंड फ्रंट एंड से भी हम लोगों ने यहाँ पर फ्रंट एंड पर कोई पैकेजेस का यूज़ नहीं किया। नॉर्मली रिएक्ट गूगल लॉगिन करके एक पैकेज है, तो लोग उसका यूज़ करते हैं, बट वो पैकेज डेप्रिकेट हो चुका है। एंड उसके अंदर भी हमें फ्रंट एंड से सब कुछ पास करना पड़ता है, लेकिन ये एकदम इजी मेथड है गूगल से लॉगिन करने के लिए, तो आप लोग ये वाला फॉलो कर सकते हैं एंड आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। एंड इस प्रोजेक्ट का जो भी सोर्स कोड होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।